सारण प्रमंडल अंतर्गत सदर प्रखंड के बिशुनपुरा गांव में आज हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे लंगेश्वरी बाबा का आश्रम है। बहुत ही रमणीक स्थान है, पवित्र स्थान है। यहाँ पे एक आचार्य जी की सांडिल्य बाबा रहते हैं जो लंगेश्वरी बाबा की सेवा करते हैं। और यहाँ पे जो स्थान है, जो लंगेश्वरी बाबा का स्थान है, ये पवित्र स्थान बहुत ही एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, जो छपरा में अवस्थित है। वो उसके जस्ट पीछे, विश्वविद्यालय के पीछे एक चौर है, उसी चौर में यह पवित्र स्थान है, अवस्थित है। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। हम लोग की टीम सारण के संत के संदर्भ में, पुस्तक के संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद, जो अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और साथ में सुमन कुमार, जो उनके परम मित्र हैं और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सिवान में हैं। साथ में एक परम मित्र भी हैं जो शिक्षक हैं, उनके साथ में राजीव कुमार भी हैं, मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे। हम लोग यहाँ इस पवित्र स्थान पे आए हुए हैं। आइए लंगेश्वरी बाबा के बारे में विशेष रूप से प्रोफेसर साहब से हम लोग सबसे पहले ये जानकारी हासिल करने के पहले चलिए आइए हम लोग जानते हैं लंगेश्वरी बाबा के बारे में। सर, बाबा के आश्रम के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा एक बार प्रेम से बोलिए लंगेश्वरी बाबा की जय। आज बहुत ही बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोग यहाँ सारण के संत पुस्तक लिखने के क्रम में यहाँ छपरा में ही, छपरा के पूर्वी छोर पर स्थित है एक सुनसान जगह में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध संत की समाधि स्थल है, लंगेश्वरी स्थान के नाम से यह आश्रम जाना जाता है, लंगेश्वरी बाबा के नाम से। यह जगह ऐसा जगह पर है कि बिल्कुल सरेह में है, मतलब वहाँ से 28 किलोमीटर के दूर पर अलग अलग गांव है, जैसे उधर बिशुनपुरा गांव है, इधर माला गांव है, सिवही है, इत्यादि गांव हैं। और यह एक बहुत पहुँचे हुए संत की समाधि स्थल है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त यहाँ आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उनकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि पहले बाबा का जो समाधि स्थल है उसका एक बार आप दिखाइए। और फिर ये लंगेश्वरी बाबा का समाधि स्थल है। लंगेश्वरी बाबा का समाधि स्थल है। प्रेम से बोलिए लंगेश्वरी बाबा की जय जय। बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग बाबा के आश्रम में हाजिरी लगाते हैं। और यहाँ सर, इस स्थान पर क्या खास विशेषता है यहाँ की? दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ हाजिरी लगाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भक्तगण अपने यहाँ आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं, जिस मनोकामना से आते हैं तो उनके मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। और खासकर जो है जिनका, जैसे बहुत लोगों का संतान वगैरह नहीं हुआ है, अच्छा, लोग भी जो है अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। और ऐसा कई जगह देखा गया, ऐसा दृष्टांत है या जनश्रुतियाँ हैं, गाँव के लोग कहते हैं, वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, बाबा की कृपा ऐसी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एकदम ये भीड़ एंड बसल से दूर है, शहर के पूर्वी छोर पर है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह भी आप यदि चाहते हैं कि ये कुछ आनंद लें संडे वगैरह के दिन, छुट्टियों के दिन, तो आपको यहाँ इस जगह पर आना चाहिए। और इस तरह भी देखिए, W.H. डेविस एक कवि थे अमेरिका के, ब्रिटिश पोएट थे, तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। मतलब यह जीवन भी क्या जीवन है जो हमेशा परेशानियों से भरा हुआ है, कि आज हमारे पास थोड़ा सा समय नहीं है, 1 मिनट समय नहीं है कि हम
प्रकृति का अवलोकन करें, ऐसे आध्यात्मिक जगहों पर जाएं, प्रकृति के बीच में जाएं, थोड़ा समय बिताएं। तो इस तरह का आज के मनुष्य इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है, इतना मैकेनाइज हो गया है इस आज युग में कि आदमी के पास समय कम मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस जगह पर आइए और एक आत्मिक आनंद की अनुभूति कीजिए। तो हमारे साथ इस गांव के हमारे परम मित्र जो है, यहाँ बिशनपुरा गांव है, ये आए हुए हैं, विशेष रूप से बताएंगे क्योंकि इनके गांव के बगल में ये जगह है। और ये हमारे परम मित्र हैं और ये हमारे कॉलेज के ही भी मित्र रहे हैं, सुमन कुमार सिंह जी, सहकारिता पदाधिकारी भी हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे, भाई बताइए इसके बारे में, लंगेश्वरी बाबा के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा की खोज के लिए आप धन्यवाद सर आपको भी। आप यहाँ आए। प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद जी, आप हमारे कॉलेज के दिनों से मित्र रहे हैं और आज मोटिवेशनल वर्क में और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लंगेश्वरी बाबा इस जवार के, इस आसपास के आबादी के लोगों के लिए एक राम की तरह थे। जैसे कहा गया है कि राम कथा शशि किरण समान, उसी प्रकार जिस प्रकार से चंद्रमा के आसपास चकोर लोग रहते हैं, उसी तरह से यहाँ के ग्रामीण वासी बाबा के सानिध्य में रहते थे। इनका जीवन काल जो जनश्रुति है उसके अनुसार 200 वर्ष पहले का रहा है। इसमें जब बाबा वहाँ जीवन काल इनका था तो लोगों का इन पर निर्भरता थी कि महामारी में या सुखाड़ में, अकाल में, यही 2-3 चीज़ संकट था, विपत्ति थी उस समय के समाज में, क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं था और बीमारी के लिए दवा नहीं था। दोनों में ही बाबा तत्पर रहते थे और इनका अंतर्यामी शक्ति भी थी। लोग जैसे बताते हैं, पूर्वज जो बुजुर्ग हैं, खासकर रामदेव बाबा हैं, सुखदेव चाचा हैं, हमारे बाबा बाबू बोटी सिंह थे, शिवनाथ सिंह जी थे, वो लोग बताते हैं कि उनको लग जाता था कि फलाना गांव में कुछ ऐसा भइल बा, तब जाके वहाँ पहुँचते थे बाबा और पूरे चौहद्दी में अपना विचरण करते थे और सभी रोग बलाएँ से उसी प्रकार जैसे जब सुखार हो, बाबा के सुमिरन में आते थे लोग, यहाँ खीर भोजन चढ़ाते थे और तत्काल ही 24 घंटे के अंदर बारिश होती थी। और बारिश समझिए कि अमृत वर्षा उस समय के काल में था, आज भी है, मौसम से जुड़ा हुआ खेती है। बारिश हो जाता था, लोगों का अनाज पानी, धान मुख्यतः, कादो, कोदो, सावा, धान, ये सब उपज हो जाता था, लोग खुशहाल हो जाते थे। इनकी इतनी महिमा थी कि उस जमाने में 1870 के आसपास मुख्य सड़क से अंग्रेजी काल में इनके समाधि स्थल तक का सड़क बनवाया गया। और ये अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि देखिए, मैंने अब अभी जो है, देखिए यहाँ कर्पूरी छात्रावास बन गया है, ठीक है ना। और उधर देखिए कर्पूरी छात्रावास बना हुआ है और इसके बगल में जो है ये होम गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर भी बन गया है। अच्छा, लेकिन अनुमान कीजिए कि आज से 50-100 वर्ष पहले आप 50-100 वर्ष पहले क्या था, ये एकदम चंवड़ हो गया, एकदम सुनसान जगह था। इस तरह भी यहाँ सारण के एक महान संत कवि हुए हैं लक्ष्मी सखी जी महाराज, तो एक जगह लिखते हैं कि गांव घर छोड़ के बसे नि सरेहू, जेमे केहू माया मोह आवे ना केहू। तो साधु संत लोग एकदम डीन एंड बसल से दूर सुनसान जगह पर रहना पसंद करते थे। तब देखिए एकदम ये सुनसान जगह, एकदम मैंने कहते हैं ना, चारों तरफ चंवर है, कहीं से रास्ता। अब यहाँ पर जो है छपरा से पटना वाला जो मुख्य रोड है, वहाँ से बाईपास तो अभी बना है, तो उसके उस रोड से लगभग 2.5 किलोमीटर तक ये जगह है, ठीक है। और 2.5 किलोमीटर वहाँ से 30 फीट का रोड जो है अंग्रेज के ज़माने में यहाँ तक आया, फिर ये रोड यहीं बंद हो गया। ऐसा नहीं कि रोड फिर आगे जाकर दरखा में कहीं मिला हुआ है, ऐसा नहीं है, यहीं तक जाकर बंद हो गया है। ये बाबा की महिमा थी कि बाबा के आश्रम तक उस जमाने के जो भी पदाधिकारी होंगे, उन्होंने इस तरह के काम, उन पर कृपा रही होगी। तो यह एक बहुत, मैंने देखिए तालाब वगैरह भी है, पीछे भी 2-3 तालाब है,
2 तालाब पीछे है, यहाँ तालाब है और बहुत रमणीक जगह है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें कैसे जो है चिड़िया चुरंग जो है यहाँ आए हुए हैं, आवाज़ कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ आजकल इस तरह में मिलती नहीं है समाज में। आप चिड़ियों की आवाज़ नहीं देख सकते हैं, यहाँ कम से कम चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बाबा की कृपा ऐसी है कि यहाँ पर मैंने शांति ही शांति रहती है। यहाँ साल में बराबर जो है लोग दूर दूर से लोग आते हैं, खीर भोजन चाहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ जो प्रसाद चढ़ती है वो खीर भोजन, हाँ, दूध और खीर का प्रसाद चढ़ती है। और अगल बगल के गांव में कहीं भी शादी विवाह होती है तो न्योता लोग चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। बाबा से बिना आशीर्वाद लिए हुए कोई काम शुभ काम करते हैं। और एक बात हमको गांव के लोगों से पता चला कि बाबा को मैंने प्रकृति के पुजारी जैसे कहें तो प्रकृति के महान पुजारी थे। कहने का मतलब ये है कि सुनसान जगह, ये चारों तरफ से खेती वाला इलाका है, वो रहते थे। और वो मैंने उनकी कृपा से यहाँ पर बराबर जो है वो लोग कहते हैं कि वर्षा होती थी, वर्षा नहीं होती थी तो बाबा जो है के पास लोग जाते थे, यहाँ जाम वगैरह होता था और उनके प्रभाव से यहाँ वर्षा भी होती थी। ऐसे हाँ, तो ऐसा जो है वो मैंने आज भी हम लोग सर आए हुए हैं तो बड़ा सुहाना मौसम है। हाँ, और इसमें तो बड़ी इस शांति फील संदर्भ हो में रही जो है। है हमारे एक और मित्र हैं, मनोज सिंह, हमारे कॉलेज के दोस्त हैं और अंग्रेजी से हमारे साथ MA पढ़े हुए हैं राजेंद्र कॉलेज में, अभी ये शिक्षक भी हैं और ये आए हुए हैं यहाँ शेरपुर गाँव है। तो मनोज भाई, आप बाबा लंगेश्वरी बाबा के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार अमरनाथ जी, बचपन के मित्र हैं और अभी भी आप हम लोग को अपने ग्रुप में शामिल किए हैं। आपके माध्यम से आने का मौका मिला। हम तो बगल पड़ोस में रहते हैं लेकिन यदा कदा कभी मैंने मौका मिलता तो आते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो बात कहते हैं कि ज़्यादा कदा, आपका घर यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, बहुत कम आते हैं, लेकिन मुझे घोर आश्चर्य होता है कि छपरा में ही जगह में है। छपरा से मुश्किल से 2-4 किलोमीटर है। देखा जाए तो अभी तो यहाँ बगल में कौन हॉस्पिटल बना है, जो मैंने चिकित्सा महाविद्यालय जो बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हम यहाँ लोग खड़े हैं। लेकिन इतना रमणीक जगह है और इतना मैंने आध्यात्मिक सांस्कृतिक जगह है, फिर भी छपरा के लोगों से, छपरा वासियों से यदि पूछा जाए तो मुझे लगता है कि 90% लोग अनभिज्ञ हैं, 10% ही लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई उनको भी यहाँ आना चाहिए, एक बार आएँ, आनंद लें। और इस जो डीन एंड बसल का जो समय है और जो टेंशन से और हमेशा टॉर्चर्स और ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन से जो लाइफ भरा हुआ है, तो उसमें एक प्रकार का यह एक उनको आध्यात्मिक चेतना का अनुभव होगा। यहाँ पर वो जरूर आए हैं। तो आप बताइए, आप बाबा के बारे में और बताइए। यहाँ आने के बाद तो यह तय होता है कि मानसिक तनाव से आदमी मुक्त हो जाता है। और प्रकृति के गोद में बसा बहुत रमणीक जगह है। पहले से बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं इनके बारे में और बाबा प्रकृति के पुजारी थे, इसमें कोई दो मत नहीं। बस जाम शुरू होता है वर्षा के लिए और 24 घंटे के अंदर वर्षा होती है, तो कहीं ना कुछ तो चमत्कार है और यह आस्था पर टिका हुआ है। अब बाकी तो अभी दिन रात के भाग दौड़ में लोगों को फुर्सत नहीं है आने का और तरह तरह का तनाव होते हैं। आने से कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर वर्ष में 1-2 बार अष्टयाम होता है। फिर भोजन का तो हर सप्ताह जिसकी मन्नत पूरी होती है वो आते ही हैं हाँ दरबार में, नियमित होते रहता है। बाबा के और ग्रामीण यहाँ पर है, इसी गांव के हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? मनोहर प्रसाद जी हैं। बड़े ही मैंने जायका फॉल्ट ट्रेड से, जैसा कि हमारे मित्र मनोज सिंह और सुमन सिंह ने बताया कि भाई इलेक्ट्रीशियन भी हैं और अच्छा मैंने पेंटर भी हैं, पेंटर भी कई काम करते हैं। आइए बताइए आप मैंने कि बाबा के बारे में क्या जानकारी? बाबा के बारे में यहाँ हमेशा खीर भोजन लोग चढ़ाता है सालों भर। अच्छा, कहाँ का लोग आवेला अपने? ये आई साइड फलपुरा का हो गया, चाहे फलपुरा का हो गया, माला का हुआ, पहाड़ बूटा हो गया, फिर इधर पिरावना पिरारी का हो गया, सरवाडी का हो गया। कितना दिन से आवत नहीं यहाँ पर? हमनी के तो जब बरोबर है। अच्छा, तो बाबा के बारे में और कुछ बताइए करो मैंने। और यहाँ के बारे में सब कोई जानता है, सब कोई आता है। यहाँ जो मांगता है अपना हो जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी मैंने बात है कि बाबा मन्नत पूरी करते हैं। बाबा मन्नत पूरी करते हैं। अच्छा, जो लोग श्रद्धा से आते हैं, मन में रखते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती ही है बाबा के आश्रम में। चलिए, बहुत बड़ी। हमारे गांव के कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग के अच्छा गौरव साहब के सहयोग से, जब उनको वो बाहर ही रहते थे, पढ़ते थे, जब पता मैंने मालूम हुआ जी जी तो बिजली
बाबा के लिए अच्छा यहाँ तत्परता से कनेक्शन उनके सौजन्य से प्राप्त हुआ। साथ ही जो और भी जो ठेकेदार लोग थे जो यहाँ बगल में बन रहा था, वो लोग पोखरा का गहराई से खुदाई करके आसपास का मड़ेर जो है बनवाए। इसके लिए हम लोग आभार प्रकट करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ जैसे पोखरा है, सूख रहा है पोखरा, है ना, यदि इस पर जो है गवर्नमेंट विशेष रूप से ध्यान दे तो यह एक पर्यटन स्थल भी बन जाएगा। बन लगता सकता है क्या भाई मनोज हाँ, भाई? बढ़िया से तो बन सकता हाँ, है, हाँ। क्योंकि शहर में लोग आज तो खोज रहे हैं। शहर में इतना धूल है, इतना जो है माने परेशानी है, इतना प्रदूषण है कि लोग थोड़ा चाहते हैं कि भाई अगल बगल के वहाँ जगह जाके पर थोड़ा मानसिक घूमें। शांति जैसे मान ले। देखिए वाटर यहाँ- पार्क में लोग जाते हैं। वाटर पार्क लेकिन में जाएगा। आप देखिए यहाँ बगल में जो द्वारका धाम बना हुआ है, हाँ, तो आजकल जाते हैं। कितने लोग जाते हैं, जाते भीड़ हैं, रहती है। हाँ, हाँ। इस जगह को भी चूंकि यहाँ पर प्राकृतिक ऑलरेडी है, हाँ। 2-3 पोखरा है हाँ। ऑलरेडी, पेड़ देखिए बहुत ही प्राचीन सब पेड़ है यहाँ, है ना, बरगद के पेड़ है, पीपल के पेड़ है, माने पाकर का पेड़ है, और भी हम लोगों का प्लान है कि भविष्य में यहाँ कुछ पेड़ हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो यह एक बहुत ही रमणीक जगह हो जाएगा, घूमने के लिए हो जाएगा, यदि इस पर विशेष रूप से सरकार भी थोड़ा सा ध्यान दे व्यवस्थित किया जाए, सुंदरजीकरण हो जाए तो अच्छे से तो लोग यहाँ आएंगे। ढंग से लोग आने लगेंगे। तो यह ये बहुत ही पुराना बरगद का पेड़। कुल मिला जुला यह बाबा के द्वारा ही लगाया हुआ है। अच्छा बाबा के काल से ही यह पेड़ है। अगल बगल में भी जो बट का पेड़ आप देख रहे हैं, जी जी बाबा के समय से ही उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। बाकी ग्रामीण इसकी देख रेख करते हैं। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि लंगेश्वरी बाबा जो है, शब्द से ही स्पष्ट होता है कि वो नंगे रहते थे, लंगेश्वरी थे, है ना। तो नंगे रहने में एक अलग फिलॉसफी है, वो बहुत डीप फिलॉसफी है कि वो लोग जो है वो ये नागा इतने ज्यादे- संप्रदाय के हाँ, नहीं इस तरह ऐसा के तो कोई कुछ संप्रदाय नहीं। नहीं थे, वो वैष्णव के ही थे, मानने वैष्णव। वाले थे। जी और खासकर हमारे यहाँ जो साधु संतों की परंपरा है, जैसे जगन्नाथ दास महाप्रभु हुए, और जैसे रौनक दास महाप्रभु हुए, और जैसे हमारे यहाँ रूपकला जी महाराज हुए, या संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज हुए, तो उन लोगों के आदर्शों से भी बाबा प्रभावित जरूर होंगे। और बाबा जो है खासकर जो है जैसे संत का जो लक्षण है वो सारे गुण बाबा के अंदर थे। जैसे कहते हैं ना कि जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा है कि जगन्नाथ जगयाई के आ कर लो दूगो काम, आ देने को टुकड़ा भला, आ लेने को हरिनाम, है ना। आ जगन्नाथ जग देख लो सच्चा फूल कपास, आ जिंदा तन को ढकता है, आ मरता ढकता लाश। तो बाबा एक बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन से भरे हुए थे, और उन्होंने पूरा जो है अपने को कमांड कर लिया था, अपने मन को कमांड कर लिया था, और उसके बाद जो है वो ध्यान में लीन रहते थे और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते थे। शायद इसीलिए वह जो भी बोलते थे तो वह उनकी वाणी सत्य नहीं होती होती थी। थी, बल्कि ईश्वर की ईश्वर वाणी की। होती थी, और वह वाणी फलीभूत हो जाती थी। तो पुनः एक बार प्रेम से बोलिए लंगेश्वरी बाबा की